क्यों बनती हैं? एंटरटेनिंग हो या रियलिस्टिक हो या बोथ या 10 डिफरेंट थिंग्स, फिल्में बनती क्यों हैं? टू टेल स्टोरीज इन द मोस्ट एक्सेसिबल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्मेट पॉसिबल। क्योंकि स्टोरीज के बिना ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेशन नहीं होती। द मोर अनकंफर्टेबल द स्टोरी, द मोर इंपॉर्टेंट द ट्रूथ। Hey all, my name is Sucharita. ये मेरा चैनल है जहां फिल्मों की बातें and occasionally filmmakers से बातें also I've been doing. Today we are talking about Anubhav Sinha's Bheed, starring Rajkumar Rao, Bhumi Pednekar, Pankaj Kapoor and more, now in movie theaters. 2023 में हम 2020 को या तो भूल चुके हैं या भूलने की कोशिश में प्रिटेंड कर रहे हैं कि याद नहीं। फिल्में 2 मिनट में बनकर तो तैयार हो नहीं जाती। तो जब अनुभव सिन्हा ने ये लिखी होगी भीड़, साथ में राइटिंग क्रेडिट सौम्या तिवारी और सोनाली जैन के भी हैं, तब ये कहानी जितनी आज कही गई है उससे तो कहीं ज्यादा फ्रेश होगी। कहानी इंडिया में माइग्रेंट वर्कर्स के मास माइग्रेशन की। मूवी का ट्रेलर IMDb के पेज पर शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज से डिक्लेयर करते हुए कि देश अब बंद है, संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। यही ट्रेलर शायद अब यूट्यूब पर बदल गया है, मानो कि अनाउंसमेंट कभी हुई ही नहीं। खैर, उस दिन मेरे जैसे कई भारतीयों ने, जिन्हें शायद कुछ वायरल फैलती बीमारियों की थोड़ी समझ है, ये तो हम जान गए थे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के बिना इस महामारी को रोकना, समझना और निष्क्रिय करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, चाहे थाली बजाकर इस फीलिंग का इजहार हम सब ने ना भी किया हो। पर अपने घरों में खुद खाना बनाते, कॉफी फेंटते, इंस्टाग्राम के नए रील फीचर पर टिकटॉक लाइट बनाते, हमने ये नहीं सोचा कि जो दिहाड़ी मजदूर है उनका क्या होगा। वो लोग जो दिन प्रतिदिन की कमाई पर जीवन व्यतीत करते हैं, ना सिर्फ अपना पर अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, वो लोग अब कहाँ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा हमने अपने बिल्डिंग के चौकीदार या हमारे घर में काम करने वाले स्टाफ की तनख्वाह अगर जारी भी रखी, तो भी जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती वर्कफोर्स एकदम जब सड़कों पर प्रकट हो गई और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से, तब शायद लगा कि हम अपनी दालगोना पीकर चुप ही बैठे रहें तो अच्छा है, हमें कोई हक नहीं शिकायत का, असली परेशानी का अंदाजा तक नहीं लगा सकते हम। अनुभव सिन्हा क्लियरली देख रहे थे और साथ में शायद लिख रहे थे कि अपने स्किल सेट को इस्तेमाल करके समाज में ये जो अनहोनी घट रही है, जो अन्याय आंखों के सामने हो रहा है, उसको सुलटाने का प्रयत्न कैसे करूं। जो पॉलिटिकल हालात है इस देश के 2020 में शायद नहीं पता था कि 23 तक आते आते ये कहानी कहना आपको महंगा भी पड़ सकता है। हालांकि भीड़ में कुछ मनगढ़ंत है नहीं, कुछ एग्जैजरेटेड भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि जिस 24 घंटे की ये कहानी है जो ये फिल्म दिखाती है, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इट्स ऑलमोस्ट अंडरस्टेटेड। वो सिर्फ उस दिन की बात है जब स्टेट बॉर्डर्स के स्ट्रिक्ट नियमों के घिनौने साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हुए थे, जब कोरोना से लोगों ने बड़ी तादाद में दम तोड़ा भी नहीं था। जितने किरदार अनुभव की कहानी में पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कौन जिएंगे और कौन इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाएंगे, ये भी नहीं पता था। जो फेस मास्क अब उतर चुके हैं, उस दिन लोगों ने शायद पहनने शुरू किए थे। चेकपोस्ट से लेके पीछे तक बहुत सारे सिंह हैं और बहुत शुक्ला त्रिवेदी है, पर सबका कानून सेम है। ये इतना सालों बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आया। राजकुमार राव बने हैं पुलिस ऑफिसर सूर्य कुमार सिंह टीकस, जिसने मोस्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ अपनी कास्ट आइडेंटिटी ओपनली डिक्लेयर शायद से स्पेशली पूछे जाने पर करी है। ही नोज इवन एज अ पर्सन विद सम अमाउंट ऑफ पावर, उसको आगे बढ़ने से कभी भी कोई भी रोक सकता है। नया नया चेक पोस्ट का इंचार्ज बनने पर खुश है, पर जिस आग में उसको झोंक दिया गया है, वो एक दिन में उसे समझ आ जाएगा। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड है, मेडिकल प्रोफेशनल भूमि पेडनेकर एज रेनू शर्मा, हु बिकम्स द फेस ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडर्स, रिप्रेजेंटिंग दैट आर्मी ऑफ ब्रेव सेल्फलेस पीपल, जिन्होंने अपनी हेल्थ को सेकेंडरी रख के देश के सबसे एक्सेसिबल इलाकों में भी जाकर जाने बचाई। पंकज कपूर है बलराम त्रिवेदी, एक अपर कास्ट हिंदू पुरोहित का बेटा, जो शहर में सिक्योरिटी गार्ड है लेकिन गांव में किसी को बताता नहीं, नाक कटने के डर से। ये वो जनता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें सुनकर अंदर से इतनी वल्नरेबल और खोखली हो चुकी है कि कोरोना जिहाद का नारा तब भी लगा रहे हैं जब खुद के बच्चे भूख से मर रहे हैं। अगर आपने रूबेन ऑस्टलैंड की कमाल की नई मूवी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस देखी है, तो उसमें भी एक शिपरेक के माध्यम से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जब सबकी किस्मत एक साथ एक ही तरह से खराब होती है ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर और समथिंग, जिसमें किसी का पैसा, कोई कनेक्शन, कोई काम नहीं आता, तब सोशल हायरार्की कैसे फटाफट बदलने लगती है। इन भीड़ अनुभव जांच रहे हैं कि इंसान जब एकदम ही स्ट्रिप डाउन टू बेसिक्स हो जाए कि खाना कहां से आएगा, नींद कहां पर लेंगे, तो समाज की कंडीशनिंग, रिलीजियस, क्लास, कास्ट, इन सब को टूटने में कितना वक्त लगता है। क्या होगी वो आखिरी मोमेंट व्हेन एनार्की विल टेक ओवर। भीड़ इज अ डिफिकल्ट वॉच। लाइक आई मेंशन्ड, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ होल सेपरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी डीलिंग विद द पैंडेमिक एंड लॉकडाउन इन देयर ओन वे। दिया मिर्जा है एक रिच मेगा प्रिविलेज्ड महिला, जिसको इतना भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो ड्राइवर उन्हें बॉर्डर पार करा रहा है उसकी भी तो कहीं फैमिली होगी। आशुतोष राणा है सूर्य कुमार के सुपरवाइजर इंस्पेक्टर यादव, जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन वे ओवर देयर हेड्स, पुटिंग द फोर्स इन लॉ एनफोर्समेंट। आदित्य श्रीवास्तव है वो ऑफिसर जिनकी मानसिक हालत वहां पहुंच गई थी जहां इंसान और वायरस में फर्क ही दिखना बंद हो गया। और कृतिका कामरा वो जर्नलिस्ट है जो कोशिश कर रहे थे समाज का चौथा स्तंभ बने रहने की, पर रिपोर्टिंग करें या रिपोर्ट में दिखाए गए लोगों की मदद उस मॉरल डिलेमा से ही डील करने में व्यस्त है। माता नहीं है क्या? खाना मांग रहे बस ये लोग।
हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने। Unlike his last outing, अनेक भीड़ की टोन और गेज कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है। इस मूवी में बारिंग द मेडिकल प्रोफेशनल्स किसी के पास भी सही जवाब नहीं है। मॉरल हाई ग्राउंड पर कोई नहीं है। लाइक आवर इनिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वायरस, सब साइमल्टेनियसली गलत भी हैं और करेक्ट भी हैं। He's made a very conscious effort to constantly keep himself away from preachings and sermons, and barring one odd dialogue about incredible India, manages to stay away from direct exhortation. You can see his bleeding heart through each black and white frame, a visual choice I entirely approve of, by the way. It gives the film a sense of timelessness. This could have happened 70 years ago or 3. What has changed? What remains the same? We are beginning to see filmmakers like Nandita Das and Anubhav Sinha display in their work the effect the pandemic has had on them as storytellers and how they view the world. And we must welcome these movies, both as painful reminders of what went down and as a documentation of it. Both movies are in theaters now, starring some incredible, honest actors. देखाएं। हीरो बनना साले, बनना ना सर, हमको भी हीरो बनना है। हम कब तक हीरो का गाड़ी साफ करेंगे, उसका जूता उठाएंगे सर। So on a scale of 1 to 10, भीड़ is 100% deny नहीं की जा सकती ये फिल्म। And despite its disclaimers saying all resemblances are coincidental, ट्रेन ट्रैक्स पर सोए लोग उसी ट्रेन के नीचे आकर जान गंवा दें जो ट्रेन शायद उन्हें घर ले जा सकती थी, ये पूरी तरह से इमेजिनरी भी नहीं है। इस हफ्ते I have some really interesting interviews also coming up। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये यहाँ पर जो बटन आएगा इधर उसको दबा देंगे। So no reviews and no interviews you're ever going to miss. My name is Sucharita. Thank you for stopping by.